तो हेलो गाइस, द वेलकम द नाइट ट्रेडर्स। तो हम एक न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं वीकली एनालिसिस की। तो आपको जैसे कि याद रखा कि हम लोगों ने अगली वीडियो जो बनाई थी वैसे ही क्रिप्टो क्रैश हुआ, गोल्ड अपसाइड मोमेंटम दिया। तो वैसे ही हम लोग ये बार भी एक अपना एनालिसिस लेके आए हैं। तो मेक श्योर अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप ये वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो हम स्टार्टिंग करते हैं गोल्ड के साथ। गोल्ड में हम देख सकते हैं कि ये आपको पता है कि ये रैली कंटिन्यूसली आई थी। ओके, फिर वो यहाँ से एक पुल बैक दिया, एक अप मूव मारा। ठीक है, इसको अपना एक हायर लो, हायर लो, अब हायर आया। जब हायर आया आता है तो एक हायर लो एक्सेप्टेड है। तो यहाँ पर मैं आपको फॉरवर्ड टाइम फ्रेम में देता हूँ तो बेटर समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि ये एफ लेवल है, ये देखना, ये एक एफ लेवल है। यही एफ लेवल से वो बाउंस बैक किया। ठीक है, यही एफ लेवल से वो बाउंस बैक किया। तो ये अगेन फिर से मुझे लग रहा है कि ये फिर से 250 तक ये गोल्ड अभी फिर से जा सकता है ये वीक के लिए। और जब शॉर्ट भी होता है, दो सिनेरियो को हमेशा रखना चाहिए एक ट्रेडर्स को कि हमें दो चीज़ देखना चाहिए, बाइंग और सेलिंग। बाइंग कहाँ तक आ सकती है और सेलिंग कहाँ तक आ सकती है। तो बायस का तो हमारा यही है बाइंग का। बाइंग आएगी तो ये अपने को 200 देगी, वापस ये टच करने मिलेगा अपने को 250, या फिर यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है। यहाँ अपने को फॉरओवर क्लोजिंग नहीं चाहिए रहेगी, यहाँ पर अपने को डेली क्लोजिंग चाहिए रहेगी 430 के नीचे, 425 के नीचे हमको डेली क्लोजिंग चाहिए रहेगी। तो एक हम लोग को एक सेलिंग हम बोल सकते हैं, ये सेलिंग आने वाली कंटिन्यूसली फिर आ सकती है। यहाँ पर दो सिनेरियो बन रहा है गोल्ड के अंदर। ये इसके ऊपर ही रहता है, इस लेवल के ऊपर रहता है तो हम लोग बाइंग सेटअप ढूंढेंगे। अब इस लेवल के ब्रेक होकर नीचे आता है तो हम इसको सेलिंग सेटअप ढूंढेंगे। ये रहा हमारा गोल्ड का एनालिसिस। तो हम जाते हैं अभी यूरो यूएसडी पे, डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे सबसे पहला। हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो यहाँ पर एक दिख रहा है कि वही सेम बोलेंगे अपन, हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो। पर एक डेली टाइम फ्रेम देख रहे अपन, जिसे अपन छोटे टाइम फ्रेम देखेंगे तो एक लोअर लो बना रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना मैं क्या बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से ये पूरा अप ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, तो एक यहाँ से एक आना चाहिए था, हायर है, ये हायर है, हायर लो। ये न्यू हाई नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ही है। फिर इसने ये लो बनाया, लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर एक न्यू हाई बनाया। जब न्यू हाई इसने बनाया उसके बाद क्या हुआ, एक नीचे आया, एक लो बनाया। ठीक है, लो नहीं बोलेंगे इसको, अभी तक न्यू हाई नहीं बनाया। फिर यहाँ पर आके उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर अपना दिखाया इस तरफ, लो। फिर यहाँ पर बोल सकते अपन लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये लोअर हाई नहीं, इसको लोअर हाई नहीं बोलेंगे अपन क्योंकि न्यू नहीं है ये। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये न्यू लो है। ठीक है, अब यहाँ से वापस आ चुका है। अब दो चीज़ यहाँ से भी सिनेरियो हो सकती है, या फिर वो इस लेवल से डाउन जाएगा, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और डाउन जाएगा, या फिर इसको ब्रेक करके ये डाउन जाएगा। दो सिनेरियो हो रहे हैं। मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में आता हूँ। मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में आता हूँ। यहाँ पर अपने को दिख सकता है अच्छा लेवल, यहाँ पर एक एफ भी है। यहाँ पर एक एफ लेवल है, या फिर हम लोग को यहाँ से एक सेलिंग दिखने को मिल सकती है यहाँ से, या फिर एक यहाँ से एक सेलिंग दिखने मिल सकती है। बाइंग का भी होगा जब इसके ऊपर एक डेली कैंडल क्लोजिंग होंगी इसके ऊपर, तो हमको एक यहाँ पर एक बाइंग सेटअप देखने को मिल सकता है। जब इसके नीचे क्लोजिंग होती है हम लोग को एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ हम लोग को 4 आवर की वेट नहीं करना है, डेली ही चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इतना सेटअप इतना अच्छा नहीं दिख रहा कि यहाँ पर है। यहाँ पर बहुत सारी विक्स बनी हुई है, तो इसके लिए वही तो वाइड एंगल भी है, तो क्योंकि यहाँ पर विक्स यहाँ बनाया है, फिर एंड थोड़ी कैंडल क्लोजिंग यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके लिए ये दो सिनेरियो है। डेली क्लोजिंग हमें नहीं मिलती है तो हम सेलिंग करेंगे, डेली क्लोजिंग इसके ऊपर मिल जाती है तो हम शॉर्ट के लिए है, और ये जब ब्रेक होता है तो हम इसके लिए भी शॉर्ट के लिए ही अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे हम लोग। हम जाते हैं अभी यूएसडी जेपीवाई में। यूएसडी जेपीवाई में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन यहाँ से 13 फेब का ही है, यहाँ से लेके बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी। तो यहाँ से भी अपन इतनी सेलिंग तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, थोड़ी सेलिंग हम यहाँ से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं।
पर ये देखना कि इसने यहाँ पर डेली क्लोजिंग दी है, डेली जाते हम लोग, बात यह है कि इसने यहाँ पर डेली की क्लोजिंग उसके ऊपर दे दी है। बट देखिए एक डेली क्लोजिंग दी, फिर रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन, फिर एक डोजी टाइप बोल सकते हैं उसको, पर बायस एक्टिव है अभी भी। यहाँ पर भी अपने को इसके नीचे डेली क्लोजिंग मिलती है तो हम यहाँ पर सेल साइड का सिनेरियो देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी यहाँ तक ढूंढ सकते हैं। यहाँ तक 52.912 तक हम लोग यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। जब इसके ऊपर ही इसके ऊपर ही रहता है तो हम बाइंग के लिए यहाँ पर नो ट्रेड बोलूँगा मैं। एक लिक्विडिटी भी हो सकता है कि यहाँ पर एक फिर न्यू अच्छी एक और डेली टाइम फ्रेम की कैंडल अच्छी बनती है तो हम यहाँ बाइंग के लिए है, वरना फिर हम लोग यहाँ पर सेलिंग इसके नीचे आएगा तो हम सेलिंग करने वाले हैं। अब जाते हैं यूएस ऑयल की ओर। यूएस ऑयल बहुत चॉपीनेस कर रहा है तो इसमें एनालिसिस तो यही जोन है, इसको थोड़ा अच्छे से मार्क करना है। एक जोन है, एक जोन है, ये एक जोन है, यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ तक आता है तो हम सेलिंग के लिए करेंगे या फिर इसकी लिक्विडिटी स्वीप पे हम सेलिंग के लिए जाएंगे US30 के। और जब से जाते हैं हम क्रिप्टो की ओर, क्रिप्टो में क्या हो रहा है, लोग क्रिप्टो में बोल रहे हैं कि क्रिप्टो 88,000 टच करेगा, 66,000 टच करेगा, पर अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि क्रिप्टो कहाँ तक जाएगा। अभी सेलिंग में तो है पर कब तक सेलिंग में रहेगा ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट क्योंकि अपन 4 से पहले देखते हैं, यहाँ से ही सेलिंग आ रही है। ठीक है, एक लेवल था, ये बहुत बार रीटेस्ट हो चुका है, 1 2 3 4 5 टाइम ये लेवल टच हो चुकी है, तो ये 6th टाइम इसने ब्रेक कर दिया कैंडल क्लोजिंग के साथ। 80% है, ये ध्यान देना। ठीक है, तो ये फिर क्या हुआ, वही अपना लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। अभी उसको और गिरना रहेगा तो ये एक लोअर हाई बनाएगा। हाँ, जब ये लोअर हाई बनाएगा तो वहाँ पर अपने को सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि ट्रेंड सेलिंग का ही है। और मुझे क्यों लग रहा है, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये एक लेवल था, आया लेवल, गिरा, 100,000 से लिक्विडिटी लिया, फिर से इसको रीटेस्ट किया। ये रीटेस्ट था एक्चुअली, ये कि रीटेस्ट था, रीटेस्ट हुआ, सेलिंग आ गई। तो हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं, हम 4 आवर जाते तो एक यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर एक FVG है, ये कि FVG है। ओके, तो मेरे को लगता है तो यहाँ अच्छे से और करूँगा मैं, यहाँ पर एक FVG है, यहाँ पर ये FVG है, तो मुझे लगता है ये फिर से इस लेवल पे आएगा, ये FVG तक 100K तक, उसके बाद फिर से कंटिन्यू सेलिंग हमने को देखने को मिल सकती है। सेलिंग के लिए यही है कि बाइंग तो बोल ही नहीं सकता मैं इसे, हाँ बोल सकते कि 95 से लेकर 100 तक जाता है तो इस बीच आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत निकाल सकते हो। पर जब 100 फिर से रिटेस्ट करता है, वहाँ पर फिर से कैंडल कंफर्म होती है कि सेलिंग कंटिन्यूस होने वाली है, तो हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट ध्यान देना, इस लेवल पर आके थोड़ा सा वो नाटक करेगा मतलब थोड़ा सा वो लिक्विडिटी ग्रैब करने को ट्राई करेगा, एक बार वीक बनाएगा, सेकंड टाइम वीक बनाएगा 4 आवर में, मतलब 1 आवर में तो वो एक लिक्विडिटी स्वीप करेगा। तो जब तक यहाँ वेट करना तो अच्छा सेटअप दिखता है तो हम यहाँ पर सेलिंग के लिए जा सकते हैं। तो इथेरियम के लिए भी इथेरियम देखते हैं, इथेरियम सेम सेटअप ही होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है उसके अंदर। इथेरियम को डेली में देखते सबसे पहले अपन। इथेरियम इतना नहीं गिरा जहाँ तक मेरे को लग रहा है, इथेरियम वहाँ तक नहीं गिरा जो मैं चाहता था। मैं इथेरियम को 3000 के नीचे चाहता था। एक लेवल है, यहाँ से वो लिक्विड वो इवेंट हुआ था, उस इवेंट से भी यहाँ से बाउंस बैक किया था, इसको ब्रेक किया है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है लोअर ये लेवल फिर से ये 500-400 तक आएगा, फिर से इथेरियम 3400 तक आएगा, फिर से कंटिन्यूस सेलिंग देगा। मेरे को यही लग रहा है कि यहाँ से फिर से आके मेरा एनालिसिस तो यही कहता है कि इसको 3000 तक जाना ही है। यहाँ पर एक FVG भी देख सकते हो, ये FVG को रिस्पेक्ट करते तो अच्छी बात है, वरना फिर इसी रेजिस्टेंस को वो रिस्पेक्ट करेगा गिरने के लिए।
तो लेवल बता दो कहाँ तक गिरेगा, ये कंफर्म नहीं है कहाँ तक गिरेगा, पर एक स्मॉल लेवल बना के रखा हूँ मैंने। आपका टारगेट आप यहाँ तक भी रख सकते हो 28,000 तक आप यहाँ तक अपना टारगेट रख सकते हो। वो 3,400 से सेलिंग आनी कंटिन्यू शुरू हो गई तो यही है हमारा थ्योरी क्रिप्टो का एनालिसिस। तो क्रिप्टो, गोल्ड, BTC इन सब का यही एनालिसिस है मेरा। तो इतना ही इस वीडियो में। मेक श्योर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिए। ये एनालिसिस आपको सही लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना।